Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about creating a table in HTML. ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल होता क्या है. एज वी हैव ऑलरेडी नो, टेबल आपने काफ़ी टाइम बनाई होगी. इवन आपने किसी का डिफ्रेंशिएशन के बीच में आपने टेबल बनाई होगी. इवन कोई शीट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसमें भी आपने टेबल बनाई है. इवन आई विल मेक दी टेबल डिज़ाइन स्ट्रक्चर है. ओके, मैं यहाँ छोटी सी टेबल बना रही हूँ सो दैट आपको पता हो कि आपने इवन इंडेक्स भी बनाया होगा, उसमें भी आपको टेबल पता होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखते हो सीरियल नंबर. ठीक है, हेयर यू आर राइटिंग topics and here what are the remarks are there, you can write that. Okay, so table somehow इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या होता है, कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं. ठीक है, so this horizontal portion is called row. Okay, this vertical section which I am making the rectangle here, this is column. Okay, so rows क्या होता है, rows आपका horizontal portion होता है और you can say horizontal strip. If we are talking about column, then column is a vertical section. ठीक है, so how many columns are there? Column 1, this is column 2, this is column 3. So there are total 3 columns. And how many rows are there? Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. There are total 5 rows. Okay, so rows और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, इफ मैंने कोई रो लिए, सपोज ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है. ठीक है, सो ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेल. व्हाट डज इट मे कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सेल. सो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम मेक अ वर्ड और यू कैन से मेक अ सेल. ठीक है, सो हमने टेबल में 3 चीज़ें पढ़ी. पहला रो, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड वन इज सेल. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं HTML में. सो आई होप आपको समझ में आ गया टेबल होता क्या है. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुवर्ड द प्रोग्रामिंग पार्ट इन HTML. ठीक है, सो टेबल क्रिएट करने के लिए HTML में कुछ टैग्स यूज़ होते हैं. ठीक सुना आपने, टैग्स यूज़ होते हैं क्योंकि आपको पता है HTML इज़ द टैग बेस्ड लैंग्वेज. ठीक है, सो पहला टैग टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है टेबल टैग. ठीक है, मैं यहाँ डॉट डॉट इसलिए लगा रही हूँ सो दैट जो भी हम टेबल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट लिखेंगे वो इसके बीच में लिखेंगे. तो टेबल टैग, एंड फॉर क्लोजिंग टेबल टैग वी विल यूज़ फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, ये जो मैंने स्लैश लगाया है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, सो टेबल इन HTML में पहला आपने क्या टैग पढ़ा? टेबल टैग. ठीक है, सेकेंड टैग होता है जिसमें आप रोज डिफाइन करते हो. इसीलिए मैंने आपको रो कॉलम समझाया सो दैट आपको पता चले कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है. ठीक है, सो टेबल रो, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म TR का, टेबल रो. क्लोज किससे करेंगे? फॉरवर्ड स्लैश TR. ठीक है, सो मैंने यहाँ स्पेस लगा दिया आपको. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, यू हैव टू राइट दी स्पेस. ओके, सो सेकेंड टैग मैंने क्या यूज़ किया? TR एंड फॉरवर्ड TR. अब इसे चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, एरर नहीं आएगी. ठीक है, कमिंग टू दी थर्ड वन मीन्स हमने टेबल बना ली, उसकी रो डिफाइन कर दी. अब हम क्या करेंगे? कॉलम में उसका डेटा लिखेंगे. डेटा लिखने के लिए वी विल यूज़ TD टैग. ठीक है, मीन्स आप जो भी स्पेसिफाई करते हो रो में कंटेंट, उसका डेटा पार्ट, उसको बोलते हैं टेबल डेटा. ये टैग यूज़ होता है टेबल डेटा के लिए. मीन्स आप उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, वॉट एवर यू आर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ TD टैग. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो लेफ्ट अलाइंड होगा. ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो लेफ्ट अलाइंड होगा. ठीक है,
नाउ कमिंग टू दी फोर्थ वन, इफ आपको कोई भी इसमें हेडिंग लगानी है टेबल में, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो टेबल बनाई थी जिसमें मैंने इंडेक्स के लिए सीरियल नंबर डाला था, कोई भी हेडिंग डाली थी, उस पर्टिकुलर रो के कॉलम के ऊपर एक हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम TH टैग यूज़ करते हैं, दैट इज टेबल हेडिंग, ठीक है, डॉट 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 TH। TH किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टेबल हेडिंग के लिए, ठीक है। फिफ्थ है, दैट इज द लास्ट टैग विच इज यूज एज अ कैप्शन, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं बट बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट 5 टैग होते हैं, दैट इज 1 to 5, ठीक है। इफ आपको कोई भी कैप्शन देना है किसी भी टेबल के नीचे या टॉप पे, तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? कैप्शन टैग, ठीक है। सो जल्दी से इस पे एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो प्रोग्राम बनाने के लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि हम वो पर्टिकुलर टेबल पे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो हेयर आई एम मेकिंग दी स्मॉल टेबल। सी, टेबल बनाने के लिए हमको एक बॉक्स बनाना होता है, इस पर मैंने एक हेडिंग डाली, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट डिटेल्स डालने के बाद मैंने पहली हेडिंग डाली सीरियल नंबर, ठीक। सेकेंड हेडिंग डाल रही हूँ मैं नेम, ओके। नेक्स्ट वी आर राइटिंग देयर क्लास एंड द लास्ट कॉलम दैट इज ग्रेड, ठीक है। एक ग्रेड एक कॉलम है जिसमें ABC या A+ जो भी आप ग्रेड देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। तो सीरियल नंबर में क्या जाएगा? 1 2 3, ठीक है। नेम में मैं कोई भी नाम लिख रही हूँ, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। I have written Ram, Sita and Simran. He is in class 7th. He is class 7th and she is class 8th and she is class 8th as well. I am putting ABA. Okay. Simply I am making the table. Whatever the table you want to make it, you can make it. कोई भी टेबल आप बना सकते हो. It is not compulsory कि आप यही टेबल बनाओ, ठीक है। Now, in this we have to write the program in HTML. हम HTML में प्रोग्राम लिख रहे हैं, so we will use the HTML structure, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, और इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो पहला हमने लिखा HTML, और ये HTML टैग बिल्कुल लास्ट में क्लोज होगा जब आपने सारे नंबर ऑफ लाइन्स लिख ली होंगी, ठीक है। तो मैं समहाउ यहाँ लिख रही हूँ /HTML, चाहे तो आप इसे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, एरर नहीं आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं हेड टैग, बिकॉज हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग आता है, तो मैं चाहे तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखो चाहे आप यहाँ लिखो, एरर नहीं आएगी। तो मैं इसी के सामने लिख रही हूँ, टाइटल के अंदर लिख रही हूँ मैं टेबल, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है, जो भी आप चाहते हो वो एज अ टाइटल बन के है, ठीक है। देखो अब लास्ट में मैं हेड टैग क्लोज कर रही हूँ, क्यों? बिकॉज हेड टैग यहाँ स्टार्ट किया, ये कहाँ क्लोज होगा? टाइटल टैग के बाद। टाइटल टैग स्टार्ट किया, और ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है टेबल, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, दैट इज बॉडी टैग, ठीक है, क्योंकि बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जिसमें आप सारा कंटेंट लिखते हो और वो आपका वेब पेज पे विजिबल होता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ स्मॉल में लिख रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए, हम इसमें कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको क्लोज कैसे किया है? विद द हेल्प ऑफ /, ठीक है। नाउ अब जो आप पूरा कंटेंट लिखोगे यहाँ तक, ये होगा टेबल बनाने का। ये जो टेबल मैंने अभी समझाई थी आपको, ये टेबल बनेगी, ठीक है। नाउ अब आपने टॉप पे देखिए एक हेडिंग डली है, टॉप स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। सो ये टेबल का ही पार्ट है, तो सबसे पहले हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? टेबल टैग। इफ़ आपको इसमें BG कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ लगाना है जो वेब पेज पे चाहिए, तो आप बॉडी टैग के आगे लिख सकते हो, ठीक है। बॉडी BG कलर इक्वल्स टू वट एवर द कलर यू आर राइटिंग, आइदर इट इज़ येलो, तो आप लिखोगे बॉडी
BG color equals to in double quotes you are writing yellow. ठीक है, इस तरीके से BG color equals to yellow. ठीक है. नाउ चलिए हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. तो टेबल बनाने के लिए हमने कौन सा टैग मैंने आपको समझाया था? यस, टेबल टैग. ठीक है, तो टेबल लिखा है यहाँ. ठीक है. नाउ टेबल लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? जो भी आपको टेबल के लिए एज अ कैप्शन चाहिए. तो हमें कैप्शन क्या चाहिए था? देखो क्या लिखा है यहाँ, स्टूडेंट डिटेल. ये लिखा है ना स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैप्शन से क्या जाता है, उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर हेडिंग चाहिए या आपको बॉटम में चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो मैं यही लिख रही हूँ कैप्शन. ठीक है, कैप्शन में मुझे क्या चाहिए था? वेरी गुड, स्टूडेंट डिटेल. तो चाहे तो आप इसी सेम लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो. मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए. यहाँ लिखती हूँ, फिर उसके बाद कैप्शन टैग नीचे क्लोज कर दूंगी, स्टूडेंट डिटेल्स. ठीक है, स्टूडेंट डिटेल लिखा. नाउ हम कैप्शन क्लोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश. हमने फॉरवर्ड स्लैश से कैप्शन क्लोज किया. अब हमारा क्या हुआ, वेब पेज पे ये पर्टिकुलर हेडिंग जो स्टूडेंट डिटेल लिखी है ये आगे लिख के. ठीक है, अब हमें टेबल बनानी है जिसमें रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं और कुछ हेडिंग्स भी हैं. देखो सीरियल नंबर हेडिंग है, नेम, क्लास, ग्रेड, ये सब मेरी क्या है? हेडिंग्स. ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? TR. वेरी गुड, क्योंकि हम रो में जा रहे हैं. अब ये पर्टिकुलर काम हम रो का तो कर रहे हैं, जिसमें रो में क्या लिखा है? सीरियल नंबर. देयर आर टोटल 3 रोज. इसमें सीरियल नंबर पहली रो में क्या है? हेडिंग है. तो हम इसी रो के अंदर लिखेंगे TH टैग. क्या लिखेंगे? TH. क्यों? क्योंकि हमने TH स्पेसिफाई किया है सीरियल नंबर. ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ जो जो आपकी टेबल की डिटेल है. ठीक, सीरियल नंबर हुआ. अब ये हेडिंग क्लोज हो गई ना, सीरियल नंबर के बाद तो दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, दैट इज नेम. तो हम यहाँ पर TH टैग क्लोज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश TH. ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यू आर रिलेटिंग विद दैट. अब इसी लाइन में देखो क्या लिखा है? TH नेम लिखा है. क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर के बाद मैंने क्या हेडिंग डाली थी? दैट इज नेम. सी, दिस वन इज द नेम, क्लास एंड सेक्शन. तो मैं फिर से क्या लिख रही हूँ? TH नेम फॉरवर्ड स्लैश, हमने हेडिंग क्लोज कर दी. ठीक है, फिर हम TH लिख रहे हैं फॉर क्लास. ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? TH से क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ एक लास्ट हेडिंग भी बची है, दैट इज ग्रेड. तो हमने लिखा ग्रेड फॉरवर्ड स्लैश TH. नाउ मेरी पहली लो कंप्लीट हो गई. इसमें देखो हमने क्या क्या था? सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ग्रेड. तो देखिए क्या लिखा है? सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ग्रेड. मेरी पहली लो कंप्लीट हो गई. अब मैं क्या करूँगी? चाहे तो यहाँ लिखूँ इसी के आगे, चाहे मैं यहाँ लिखूँ TR क्लोज, क्योंकि अब देखो मेरी सेकेंड रो स्टार्ट होगी. ठीक है, आई होप यू आर रिलेटिंग विद दिस. आपको ये चीज़ समझ में आ रही है हम कैसे बना रहे हैं ये काम. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी आर मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द फर्स्ट रो. देखो इसमें लिखा है 1 राम 7 A. ठीक है, अब हम पहली रो बनाते हैं. मैं इसको अभी फिलहाल कट कर रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि हमारा सेकेंड रो क्या स्टार्ट हो रही है. तो मैं एक लाइन छोड़ दे रही हूँ सो दैट आपको डिस्टिंग्विश रहे. ठीक है, सो सेकेंड के लिए TR यूज़ करेंगे फिर से. क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं. नाउ वी आर राइटिंग देयर कंटेंट. मैं फिर से बोल रही हूँ. अब हम क्या लिख रहे हैं? रो 1 मतलब 1 सीरियल नंबर, राम 7 एंड हेयर ग्रेड. ठीक है, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसका डेटा लिख रहे हैं. तो हम डेटा के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? TD टैग. ठीक है, तभी मैंने लिखा है TR फॉर रो के लिए, TD फॉर डेटा के लिए. ठीक है, नाउ पहला क्या है? 1. फिर हमने TD क्लोज किया. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फिर से एक रो का डेटा लिख रहे हैं, दैट इज राम. देखो हमने 1 लिख दिया,
अब राम लिखना है, 7 लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं राम /td, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से td लिख रहे हैं, ठीक। फिर हम क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, td, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। नाउ फिर से हम क्या लिख रहे हैं, td, दैट इज ग्रेड ए, फिर td क्लोज किया और लास्ट में क्या किया, /tr, ठीक है। और ये आपको कैसे रिलेट होगा वो मैं आपको अभी इमेज दिखा रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। देखो हमने पहले क्या किया है, पहले 1 लिखा है, फिर राम लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर ए लिखा है। सिमिलरली अब प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ये सब हमारा डेटा था, कोई हेडिंग नहीं थी, तो हमने td टैग यूज़ किया है। 1 td, td राम /td, td 7 /td, td a /td और फिर लास्ट में ये रो हमने क्लोज कर दी, ठीक है। इस चीज़ का शॉर्टकट ट्रिक भी है लिखने का, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। काइंडली फोकस दिस टेबल। अब हम सेकंड कॉलम लिख रहे हैं 2 सीता 8th बी, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या कर लो, tr लिख लो और लास्ट में tr लिख लो विद द हेल्प ऑफ /, ठीक है। हमने ये काम किया। अब हमें डेटा लिखना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके कितने रोज कॉलम हैं। तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 1 2 3 4। जब आप सेकेंड रो का लिख रहे हो तो हमने td tr यूज़ कर लिया। अब 4 कॉलम है, ठीक है। सो 4 कॉलम हैं, हमने 4 बार td लिख दिया, ठीक है। लास्ट में 4 बार /td, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया। पहले tr क्लोज कर दिया, फिर td। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, क्योंकि हमने पहला वाला तो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले पे आ रहे हैं। क्या लिखा है, 2 सीता 8th बी, ठीक है, याद रखिएगा। रिपीट कर रही हूँ, 2 सीता 8th बी, और ये हो गया आपका सेकेंड रो का डेटा कंप्लीट, ठीक है। ये आपका सेकेंड रो का डेटा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आप थर्ड का भी लिख सकते हो ऐसी, tr लिखा, यहाँ tr क्लोज कर दिया, ठीक है। हमने tr लिखा है, यहाँ tr क्लोज कर दिया। सिमिलरली td 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 td, ठीक है। /td 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 एंड /td। अब इसमें क्या है, 3 सिमरन 8th ए, ठीक है। यहाँ लिख दो 3 सिमरन 8th ए, ठीक है। जब आपका सारा रिकॉर्ड बन गया है, मीन्स क्या क्या हो गया, हमारा रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, मतलब हेडिंग हो गया, ये मेरा हेडिंग का पार्ट था, रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, रो 3। उसके बाद आप क्या करोगे, बॉडी टैग क्लोज करोगे एंड लास्ट में HTML टैग क्लोज करोगे। योर प्रोग्राम इज फिनिश। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है कैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं HTML में। सो इफ़ you have understood this video, hit the like icon. If you are new to my channel, kindly subscribe it. Bye bye guys, see you in the next video.